और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन के सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए इसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन मंथन आवश्यक है। बता दें, प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष जून में ही एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक की थी। वो काफी समय से लोकसभा और सभी राज्यसभाओं और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रही है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की राय बटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ होंगे तो इससे पैसे और समय की बचत होगी। उनका कहना है कि बार-बार चुनाव होने से प्रशासनिक काम पर भी असर पड़ता है। अगर देश में सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो पार्टियां भी देश और राज्य के विकास कार्यों पर ज्यादा समय दे पाएंगी। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल जून में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। इसके लिए उन्होंने सभी पार्टियों के प्रमुखों को आमंत्रित किया था। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में कहा था कि इस देश में यह स्थिति है कि हर महीने चुनाव होते हैं, हर बार चुनाव होता है और उसमें जो खर्चा होता है, आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम भी रुक जाते हैं और हर प्रदेश के चुनाव में बाहर के पदाधिकारी पोस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उनके अपने प्रदेश के काम पर असर पड़ता है। लेकिन जब से एक देश एक चुनाव की बात सामने आई है, राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हुई है। राजनीतिक दलों की राय इस मामले में बहुत ज्यादा बटी हुई है। आपको बता दें, पिछले साल जब लॉ कमीशन इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों से सलाह ली थी, तब समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिरोमणि अकाली दल और जैसे पार्टियों ने एक देश एक चुनाव की सोच का समर्थन किया था। हालांकि डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, एआईडीयूएफ और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इस विचार का विरोध किया था। कांग्रेस का कहना था कि वो अपना रुख तय करने से पहले बाकी विपक्षी पार्टियों से चर्चा करेगी। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी एक देश एक चुनाव का फायदा खुद उठाना चाहती है। वहीं सीपीआईएम ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना अलोकतांत्रिक और संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ होगा। वाम दलों का कहना था कि ये एक अवैधानिक विचार है जो जनादेश और लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। बता दें, राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर सुहार पलिशकर ने भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। उनका कहना है कि नियमों में बदलाव कर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव कराने का मतलब ये है कि 5 साल के बाद ही चुनाव होंगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी विधानसभा में किसी पार्टी का बहुमत किसी की वजह से खत्म हो गया तो आज का सिस्टम ये है कि वहां दोबारा चुनाव होते हैं 5 साल के पहले भी। लेकिन एक देश एक चुनाव सिस्टम में वैसा नहीं होगा। एक देश एक चुनाव में जरूरी है कि जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तभी विधानसभा के चुनाव भी आने चाहिए। कई सालों से ये मामला भी चल रहा है, अब एक बार फिर से ये आवाज उठी है, लेकिन मेरा मानना है कि संविधान के तत्वों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता अलग अलग तरीके से वोट करता है और विधानसभा चुनाव के दौरान अलग तरीके से। एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध करने वालों का कहना है कि अगर ये दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाता केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी के लिए वोट कर देंगे। लेकिन इस विचार और मुद्दे का समर्थन करने वाले ओडिशा के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि समर्थन का कहना है कि उड़ीसा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसमें नतीजे भी अलग अलग आए। ऐसे ही आंध्र प्रदेश भी कहा है कि जहां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएंगे लेकिन नतीजे अलग अलग ही रहेंगे। समर्थन करने वालों का तर्क ये भी है कि ओडिशा में आचार संहिता भी बहुत कम देर के लिए लागू की जाती है, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम व्यवधान आता है। बता दें कि आजादी के बाद देश में पहली बार 1951 में 52 में हुए चुनाव थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए, लेकिन फिर यह सिलसिला टूट गया। वहीं 1999 में विधि आयोग ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। साल 2015 में कानून और न्याय मामलों के संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की सोच का समर्थन करते हैं।
बता दें, पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले यहां भी यही कहा जा रहा था कि मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के बारे में सोच सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों में भी कराना चाहती है, लेकिन कहा जाता है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही अपनी सहमति नहीं जताई। बता दें, इन राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि वो समय से पहले अपने विधानसभा भंग नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा अपने ही लोगों को इस मुद्दे पर सहमत क्यों नहीं कर पाई, तो दूसरी पार्टियों को कैसे एकमत कर पाएगी। अब सवाल ये भी है कि मोदी की इस सोच को क्या विपक्षी पार्टियां अपनाएंगी। आपको क्या लगता है कि एक देश एक चुनाव भारत में जरूरी है? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।